क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी जिंदगी भर गरीब ही बने रहते हैं, वहीं कुछ लोग कम पैसा कमाकर भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है पैसे को लेकर हमारे डिसीजंस। फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत स्मार्ट हों और आपको पैसे के बारे में बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज हो। दरअसल फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जो पैसे को लेकर आपके बिहेवियर पर डिपेंड करती है। आप पैसे को लेकर कितना जानते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके प्रति कैसा बिहेवियर रखते हैं, और इसे ही मॉर्गन हाउसल ने साइकोलॉजी ऑफ मनी कहा है, यानी कि पैसे को लेकर हमारी मानसिकता। ये बुक हमें पैसे को कमाना नहीं सिखाती, बल्कि ये इस बात पर फोकस करती है कि हमारे और पैसे के बीच का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और हमें अपने पैसे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, जिससे कि हम ना सिर्फ अमीर बन सकें बल्कि अमीर बने रह सकें। मॉर्गन हाउसल की लिखी बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी से मैंने सीखे हैं 8 लाइफ लेसन, जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मैं वादा करता हूं कि अगर इन 8 लेसन्स को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लेसन के साथ। What you see is not the complete picture। जरूरी नहीं कि हमें जो अपने सामने दिखाई दे रहा है वो 100% सच है। अगर आप एक इंसान को सूट बूट पहने सुंदर सी रोल्स रॉयस में बैठा देखोगे तो आप डेफिनेटली उसे अमीर समझोगे, लेकिन क्या पता उसने ये सब कुछ लोन पर खरीदा हो। आपके पड़ोसी एक बड़े बंगले में शिफ्ट हो गए हैं और आपके किसी दोस्त ने एक आईफोन खरीद लिया है। जाहिर सी बात है, ये सब देखकर आपके मन में भी उनसे आगे बढ़ने की इच्छा तो जरूर आएगी, शायद जलन भी होगी। पर क्या पता आपके पड़ोसी उस बंगले में रेंट पर रहते हों और आपके दोस्त ने वो आईफोन ईएमआई पर खरीदा हो। साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि असली वेल्थ वो नहीं जो आपको दिखती है, बल्कि वो होती है जो आपको दिखाई नहीं देती। सच तो ये है कि शो ऑफ करने से हमारी इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि लोग हमसे और ज्यादा जेलस फील करने लगते हैं। रोल्स रॉयस में बैठे उस इंसान के बारे में कोई अच्छा नहीं कहेगा, क्योंकि असल में लोगों को सिर्फ उसकी कार अच्छी लग रही है। इसलिए लोगों की लग्जरीज के बेसिस पर उन्हें जज करना छोड़ दो और इस आधार पर उनसे इन्फ्लुएंस होना भी। ध्यान रखना कि शो ऑफ करना गरीब बनने का सबसे आसान शॉर्टकट होता है। आपकी ट्रू वेल्थ, आपकी असली दौलत है आपका फ्रीडम, जो आप एक फाइनेंशियली स्टेबल और डेब्ट फ्री लाइफ जीकर ही कमाओगे। डेब्ट फ्री लाइफ यानी जब आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज ना हो और आपका अपने समय पर पूरा कंट्रोल हो। लेसन नंबर 2 समझते हैं। यू कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। जिंदगी में हम चाहे जितना भी अचीव कर लें और सक्सेस की जितनी भी सीढ़ियां चढ़ लें, हमेशा कोई ना कोई तो जरूर होगा जो हमसे आगे होगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि हमें सोशल कंपैरिजन से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। हमारे पड़ोसियों और हमारे दोस्तों के पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है, हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब हम अपने रिजल्ट्स में से अपने एक्सपेक्टेशंस को माइनस कर देते हैं, तभी हमें लाइफ की असली खुशियां नसीब होती हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है हम उसमें खुश हैं और ये हमारे लिए एनफ है, तो लोगों को लगता है कि इस इंसान की ग्रोथ करने की भूख ही खत्म हो चुकी है। ऐसे लोगों की बात पर ध्यान देकर अब आप उस रेस में दौड़ने लगते हैं जिसको आप कभी जीत ही नहीं पाओगे। आपका लक्ष्य हमेशा के लिए ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर और ज्यादा प्रेस्टीज हासिल करना बन जाता है। इस रेस को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है शुरुआत में ही इसमें दौड़ने से मना कर देना। आपके पास जो है उसको ऐसी चीज के लिए कभी भी रिस्क में नहीं लगाना चाहिए जो आपके पास है ही नहीं, और सबसे बड़ी बात जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे कहूं तो अपना इनफ खोजने की कोशिश करो। अब समझते हैं तीसरा लेसन। गेटिंग वेल्दी इज इजी, लर्न टू स्टे वेल्दी। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो लॉटरी टिकट्स खरीदने में पैसा बर्बाद करते हैं और ऐसे ही और कई लक बेस्ड तरीकों में उलझे रहते हैं। उन्हें लगता है कि हजारों लोगों में से वही वो खुश नसीब हैं जिनकी लॉटरी लग जाएगी, या शायद भगवान ने उनके लिए ऐसी ही कोई लाइफ स्टोरी लिखी है। चलिए मान लीजिए कि उनकी लॉटरी लग भी जाती है, तो क्या वो अपने पैसे को संभाल कर रख पाएंगे? एक सर्वे में ये सामने आया है कि 70% से ज्यादा लॉटरी जीतने वाले लोग 10 साल के अंदर ही अपना सारा पैसा खो बैठते हैं और इसके बाद उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है जितनी लॉटरी जीतने के पहले भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोग लॉटरी के सहारे उस मकाम तक नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वो अपने स्किल्स और माइंडसेट से वहां तक पहुंचे हैं। एक इंसान गरीब इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो पैसे नहीं कमा पाता, बल्कि इसलिए रहता है क्योंकि उसे पैसे को हैंडल करना नहीं आता। चाहे आपकी जेब में 100 रुपए हो या फिर 1 लाख,
पैसे को सही तरीके से हैंडल किए बिना आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। गरीब इंसान हमेशा ये सोचता है कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होता तो वो उस पैसे को बेहतरीन ढंग से मैनेज कर सकता था। पर रियलिटी ये है कि अगर आपके पास 100 रुपए को मैनेज करने के स्किल्स नहीं है तो आप कभी भी 1 करोड़ को मैनेज नहीं कर पाओगे। देखो, अमीर बनने के इस दुनिया में हजारों तरीके हैं, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझना ही होगा। और इसलिए लेसन नंबर 4 को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कहता है कि नथिंग इज फ्री। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती और हम हर चीज के लिए पे कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ में हमें जो कुछ भी मिलता है, हर एक चीज के लिए हमने कहीं ना कहीं पे किया होता है। जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे लिए कुछ काम आए और हमारी पेमेंट को जस्टिफाई करे। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर लोग इन्वेस्टमेंट से अपना पैसा कई गुना कैसे बढ़ा लेते हैं? इस एक्स्ट्रा पैसे के लिए तो उन्होंने कुछ भी पे नहीं किया है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप यहाँ बिल्कुल गलत हो। उस इंसान ने राइट इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी रिसर्च की होगी और कितने ही सालों तक पैसे बचाते हुए समय पर उन्हें इन्वेस्ट भी किया होगा। उसने जो पैसे कमाए उसकी कीमत उसकी नॉलेज, डेडिकेशन और टाइम है। हम में से बहुत कम ही लोग अपने आप पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। खुद पर इन्वेस्ट करने के फायदे आपको सेम डे पता नहीं चलते, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये हमेशा प्लस पॉइंट साबित होते हैं। हमेशा ध्यान रखो, सक्सेस और ग्रोथ एक रात में नहीं मिलती, बल्कि इसको हासिल करने के लिए समय लगता है। अगर आप एक ऐसा स्किल सीखना चाहते हो जिससे कि आप अपने कॉन्फिडेंस और अर्निंग्स दोनों को ही मल्टीप्लाई कर पाओ, तो मैंने अपना 3 घंटे का एक फ्री पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाके इस स्किल को आज से ही मास्टर करना शुरू कर सकते हो। अब आखिरी के बचे हुए 4 लेसन्स को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इनको समझे बिना आप कभी भी अमीर बन ही नहीं पाओगे। तो बढ़ते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ, दैट इज लक एंड रिस्क। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसने अपनी 100% मेहनत का 100% फल पाया हो। लक और रिस्क ये दोनों लाइफ की रियलिटीज हैं और सक्सेसफुल बनने के लिए दोनों इक्वली मैटर भी करते हैं। हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं कि हम जितना हार्ड वर्क करेंगे हमें उतनी सक्सेस मिलेगी। मूवीज में आपने सुना होगा कि किस्मत और भगवान के भरोसे मत बैठो, लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए हार्डवर्क और डेडिकेशन तो जरूरी है ही, लेकिन हमें लक का भी साथ चाहिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक बिल गेट्स इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं। 1960 में जब किसी स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर होना बहुत रेयर था, तब बिल गेट्स के टीचर बिल डॉगल $3000 का इन्वेस्टमेंट करके उनके स्कूल में कंप्यूटर लाए। अब जरा सोचिए कि अगर बिल गेट्स को उस समय कंप्यूटर नहीं मिला होता तो वो ये स्किल्स कहां से सीखते और माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कैसे होती। सक्सेस की हाइट्स पर पहुंचने के लिए हमें हार्डवर्क के साथ लक की जरूरत होती है, लेकिन लक आपको अच्छे लोग और अच्छे मौके दे सकता है। उनको कैश करने के लिए हार्डवर्क भी करना पड़ता है। लेसन नंबर 6, नेवर इंटरप्ट कंपाउंडिंग। इस वीडियो को देख रहे ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो जरूर करते होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे होंगे। हम सभी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो में पैसा लगा देते हैं और फिर दिन रात बस बार बार मार्केट में उतार चढ़ावों को देखते रहते हैं। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो हम खुश हो जाते हैं और नीचे जाने पर हमें अपने पैसे को खोने का डर सताने लगता है और हम दिन भर यही सोचते रहते हैं कि क्या हमने उस एसेट में इन्वेस्ट करके सही किया या गलत। हमें अपने आप को फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बनाने की जरूरत है, जिससे कि हम मार्केट में अप्स एंड डाउन से मेंटली स्ट्रेस्ड ना हो। और इसका सबसे अच्छा तरीका है बिना किसी इंटरप्शन के अपने पैसे को कंपाउंड होने देना। दुनिया के बड़े से बड़े इंसान ने कंपाउंडिंग की पावर को समझा है और आज के समय के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहे जाने वाले वॉरेन बफे इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं। वॉरेन बफे इतनी ज्यादा वेल्थ इसलिए हासिल कर पाए क्योंकि उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र से पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब अगर कोई इंसान 40 साल की उम्र पर पहुंचकर वॉरेन बफे से 10 गुना ज्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करता है, तब भी वो उनके बराबर अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसने अपने पैसे को कंपाउंड होने के लिए इनफ टाइम ही नहीं दिया। और अब आता है 7वां लेसन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। जब कोई हमें सेविंग करने के लिए कहता है ना, तो हमें उसकी बात एकदम बकवास लगती है। आखिर सेविंग से क्या ही हो जाएगा?
लेकिन आज से 20-30 साल बाद जब आप अपने काम करने की कैपेबिलिटीज को खो दोगे तो आपको आज की सेविंग ही काम आएगी। हमारी सेविंग हमारे लिए वो समय खरीद लेगी जो हमें उम्र के उस पड़ाव पर दूसरों के लिए काम करने में बिताना होगा। छोटी छोटी सेविंग और प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करने से आप लो इनकम के बावजूद भी अमीर बन सकते हो। साल 2015 में हर कोई उस समय हैरान रह गया जब वेरमॉन्ट में रहने वाले 92 साल के रोनाल्ड रीड की मौत हुई और उनके पास पता है $8 मिलियन की वेल्थ मिली। सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि रोनाल्ड ने अपनी पूरी जिंदगी एक गैस स्टेशन पर काम करते हुए निकाल दी थी और वो वहां पर एक मामूली से सफाई कर्मी का काम किया करते थे। उन्होंने ये वेल्थ सेविंग और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट से जमा की थी। और वहीं दूसरी तरफ विजय माल्या, जो एक समय पर इतने बड़े बिजनेस टाइकून थे और जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ थी, वो बैंकरप्ट हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सारे पैसे को सिर्फ रिच लाइफस्टाइल मेंटेन करने और शो ऑफ की जिंदगी में खर्च कर दिया। ये बुक हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी लाइफ को लग्जरी से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए और कम से कम पैसों में सस्टेन करना सीखना चाहिए। हमारे शौक ऐसे होने चाहिए जिनकी कीमत कम हो और जिनसे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, जैसे कि किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना और बाहर घूमने और खाने पीने की आदत को कम ही डालना। इसके साथ हमें अपने कुछ पैसे लिक्विड फंड्स और इमरजेंसी फंड्स में भी जरूर रखने चाहिए, जिससे कि हम लाइफ की अनसर्टेनिटीज में सेफ रह सकें। और अब आखिरी बट सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, लर्न टू टेक योर डिसीजंस। हमें किसी दूसरे को देखकर अपनी लाइफ के डिसीजंस बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। हर इंसान की अपनी यूनिक नीड्स और वांट्स होती हैं और हमें उनके अनुसार ही अपने मनी रिलेटेड डिसीजंस लेने चाहिए। नॉलेज जहां से भी मिले हमें उसे हासिल करना चाहिए और एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लेना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अपने पैसे को लेकर आखिरी फैसला हमेशा आपको ही लेना होगा। आखिर में हमेशा याद रखो कि सोने की परख सुनार को होती है। अगर आप लोहार के पास सोने की ईंट लेकर जाते हैं तो वो उसकी रियल वैल्यू कभी बता ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है, हमें कभी भी ऐसे लोगों से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए जो खुद लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं। तो ये थे 8 ऐसे लाइफ लेसन जो मैंने मॉर्गन हाउसल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी से सीखे और अपनी जिंदगी में अप्लाई भी किए। अब बारी आपकी है। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करके कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आगे और किन टॉपिक्स पर आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं। और हाँ, फ्री पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अभी अपना फ्री कोर्स क्लेम कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।